कि जो अभ्यर्थी 2024 में फॉर्म भरे थे, कारण से उनका मोबाइल नंबर खो गया, ईमेल आईडी खो गया, वो अभ्यर्थी दोबारा फॉर्म भर नहीं कर पा रहे हैं। जैक में एक पेपर फॉर्म भरने का आवेदन शुल्क 1300 रुपया निर्धारित किया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल को पेमेंट करने के बाद फॉर्म देखता है वेबसाइट में, तो बोलता है कंप्लीट अगेन। जैक सचिव से क्या डिमांड करना चाहेंगे? कैटेगरी चयन करने के लिए लेवल चयन करने के ऑप्शन दिया जाए, साथ ही साथ भाषा चयन करने का ऑप्शन दिया जाए। कि 1300 रुपया जैक फीस ले रहा है, लेकिन ऑनलाइन कोर्स लीजिएगा ना अभी आप जेटेट का, तो आपको 700-800 रुपये फीस में आपको पूरा कोर्स मिल जाता है। नमस्कार, जोहार, ओंकार झारखंड देख रहे हैं आप। और राज्य भर में जेटेट परीक्षा को लेकर के बहुत तरीके से तामझाम करने के बाद फ़िलहाल जेटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म फिलअप कर पा रहे हैं, लेकिन फॉर्म फिलअप करने में भी हज़ारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको टेक्निकली कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जैक सचिव से और पूरे जैक सिस्टम से उनका डिमांड है कि जो टेक्निकली उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, लेकिन उनको मोबाइल नंबर को लेकर के, मेल्स को लेकर के, या फिर 2024 में जो अभ्यर्थी फॉर्म भर चुके हैं वो और बीच में आए बदलाव को लेकर के उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में चंदन भाई हमारे साथ में, और बेहतर ये जानेंगे कि क्या कुछ इसमें समस्याएं आ रही। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि डेट कब से कब तक है और समस्या क्या आ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से 27 मार्च 2026 को अधिसूचना जारी किया गया था जैक के द्वारा कि 21 अप्रैल से लेकर 21 मई के बीच आवेदन किए जाएंगे। 21 तारीख को नहीं हुई थी, तो मैं 21 तारीख को जैक ऑफिस गया और फिर मैंने बोला कि जैक का पोर्टल खोला जाए, ताकि अभ्यर्थी जो है इंतज़ार कर रहे हैं, 10 साल का इंतज़ार के बाद फॉर्म भरने का अवसर मिला है और आप पोर्टल नहीं खोले अभी तक, तो 22 तारीख से खोला गया। और 22 तारीख से लेकर 21 मई तक फॉर्म भरने की तिथि पूर्व घोषित थी, और उसके आधार पर फिर देखें कि तिथियों को बढ़ाई गई, क्योंकि बहुत सारी तकनीकी समस्या आ रही थी। सर्वर बिजी, वेबसाइट ठीक से काम नहीं करना, जिसके कारण स्टूडेंट को 3 बार 4 बार 5 बार प्रयास करने के बाद भी फॉर्म भरने से वंचित हो जा रहे थे। अभी जो हमारे पास विभिन्न प्रकार की जो समस्या आ रही है, और अभी जो फिर डेट को बढ़ाया गया, तो 2 जून तक फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाया गया है। और मैं बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि तिथि और बढ़ने वाली है, कि जिस प्रकार से देखेंगे कि रात में जो एक शुद्धि पत्र जो जारी किया गया है शिक्षा विभाग के अवलोकन में जैक के द्वारा किया गया था, जो चीज़ें मैं पहले से ही डिमांड किया था 25-27 सत्र के लिए, जो भी इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए जो अभ्यर्थी पहले से बीएड में एडमिशन ले लिए उसको परीक्षा में बैठने का अवसर मिले, उसके लिए मैंने लगातार प्रयास किया था और उसका पहल भी सकारात्मक आई और उसको मौका मिला, क्योंकि एनसीटी के गाइडलाइंस के आधार पर जो भी अभ्यर्थी अगर बीएड और डीएलएड में एडमिशन ले चुके हैं वो बच्चे योग्य हैं, वो परीक्षा में बैठ सकते हैं। दूसरी चीज़ था कि जो मैंने वहाँ पर बहुत सारे उनको अनुलग्न करके दिया था, लेटर के माध्यम से डिमांड किया था, उसमें एक ओंकार कुमार बनाम उत्तर प्रदेश का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जजमेंट कॉपी के बाद शिक्षा विभाग में हमको बुलाया गया कि सारे चीज़ आप डॉक्यूमेंट के साथ आइए और मैं आपका काम हो जाएगा। तो फिर मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ गया और काम 25-27 के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। अब वो अभ्यर्थी वैलिड हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं और किसी प्रकार का उसको टेंशन नहीं है। उसका बड़ा भाई चंदन जिंदा है, क्योंकि चंदन 25-27 का अभ्यर्थियों के लिए जो किया है वो 25-27 सत्र के अभ्यर्थी जानेंगे, क्योंकि मैं भी 15-17 का अभ्यर्थी था, जिसमें 2016 में जेटेट परीक्षा का हो रहा था और मैं उसी से सोचे मार खाया हुआ आदमी हूँ। तो मैं कभी नहीं सोचा कि जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उसको भी इस प्रकार से सामना करना पड़े। अच्छा, और लेकिन जो समस्या अभी जो आ रही है हमारे लोगों को समस्या कितना बड़ा कि आप बता नहीं सकते हैं। मैं आपको दे दूंगा, सारे 15 चीज़ों को डिमांड किया था, उसमें 2 चीज़ का डिमांड पूरी हुई है। बाकी 13 डिमांड जो है उसके लिए बोला है जैक के सचिव ने, प्रभारी ने, आरआईटी सेल, कि हम बहुत जल्द जो है आपकी सारी मांगों को देखते हुए मैं लेटर को जारी करूंगा, नोटिस जारी करूंगा, उसके माध्यम से छात्र अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे। पहली चीज़ है कि जो अभ्यर्थी 2024 में फॉर्म भरे थे, उस किसी कारण से उनका मोबाइल नंबर खो गया, ईमेल आईडी खो गया, वो अभ्यर्थी दोबारा फॉर्म भर नहीं कर पा रहे हैं, उसको बहुत सारा समस्या आ रही है। दूसरा भी आवेदन नहीं कर पा रहे, डुप्लीकेट आधार लिख रहा है। तो ऐसे हमारे पास लगभग 5 से 6 हज़ार अभ्यर्थी जो हैं जो दोबारा आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। पहला एक आया। दूसरा सबसे बड़ा समस्या यह है कि जब अभ्यर्थी जैक के पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरते हैं, और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जैक में एक पेपर फॉर्म भरने का आवेदन शुल्क 1300 रुपया निर्धारित किया गया है, और 2 पेपर भरिएगा तो 1500 रुपया।
अभी अभ्यर्थी जो है एक पेपर भर रहा है तो 1300 रुपया शुल्क उसको देना पड़ रहा है। 1300 रुपया देने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल को पेमेंट करने के बाद सक्सेस हो जाता है पेमेंट, लेकिन जब फॉर्म देखता है वेबसाइट में तो बोलता है कंप्लीट अगेन। अच्छा, और पैसा जब जैक को हम दे दिए तो पैसा तो रिफंड भी नहीं आया। अगर होता है कि हम बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, जैसे रेलवे होता है, एसएससी होता है, रिसिप्ट लेटर फाइनल नहीं मिल रहा है। हम देखें कि आज तक रेलवे का भी फॉर्म भरें, एसएससी का भी फॉर्म भरें, जेएसएससी के भी भरें, जेपीएससी का भी फॉर्म भरें, अगर आप फॉर्म भरते हैं, आवेदन करते हैं तो पैसा जैसे अगर कट गया तो 24 घंटा या 48 घंटा या 72 घंटा के अंदर आपको रिफंड हो जाता है आपके अकाउंट में, या तो फॉर्म सक्सेस हो जाता है। यहाँ पर ना फॉर्म सक्सेस हो रहा है ना पैसा रिफंड आ रहा है। ऐसे ऐसे व्यक्ति कि जिसका 20 दिन से 25 दिन से 15 दिन से 10 दिन से वो पेमेंट करने के बाद उनका जो है पेमेंट फंसा हुआ है। जैक बोला मेरे पास पैसा नहीं आया है, तो पैसा लिया कौन सो बताइए। अगर इस प्रकार से अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो सकता है, आपको अभ्यर्थी धनबाद के अभ्यर्थी अगर फॉर्म भरता है मान के चलिए तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखेगा, इसके बाद क्या कर सकता है। अब जब जैक में आता है तो बोलता मेरे पास पैसा नहीं आया, तो पैसा कौन लिया। ये बहुत बड़ा पैसा का उलटफेर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के द्वारा किया जा रहा है, और ये लगभग 10,000 अभ्यर्थियों के साथ इस प्रकार से ठगी महसूस हुए हैं। किसी किसी अभ्यर्थी ने 2-2 बार पेमेंट करने के बाद डर से वो पेमेंट भी कर देते हैं कि भैया चलिए अगर फॉर्म नहीं भराया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वो बहुत डर से कर रहे हैं कि भैया 10 साल के बाद इंतजार मिला है, अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो क्या करेंगे। किसी से कर्ज लेकर पैसा लेके वो फॉर्म तो भर दे रहे हैं। अब आश्चर्य की बात है कि अभ्यर्थी 2-2 बार पेमेंट करने के बाद भी उसको फेल लिख रहा है, 2-2 बार पेमेंट कट गया है। मुझे एक और जानकारी चाहिए, जैसा कि अभी जो अपकमिंग एस्पिरेंट हैं जो परीक्षा में बैठेंगे उनकी संख्या अप्रोक्सीमेट तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक अनुमान कितने लोग इसमें बैठे। इसमें जैसे 25-27 के जो अभ्यर्थी हैं और इंटीग्रेटेड वाला मिला के ये लगभग 50,000 की संख्या में बैठेंगे परीक्षा में, क्योंकि बीएड और डीएलएड अगर मान लेते हैं तो 138 बीएड कॉलेज हैं। 138 बीएड कॉलेज में 25-27 का मतलब 13,000 14,000 मतलब अभ्यर्थी हो गए। 14,000 डीएलएड क्योंकि 28,000 हो गया। सारे इसमें नहीं बैठ पाएंगे, सारे बैठा रहे हैं, सारे तो बैठ गए हैं। तो 50,000 ही अभ्यर्थी हैं अभी। नहीं, टोटल जो अभ्यर्थी बैठेंगे, मतलब नए अभ्यर्थी के बारे में बताया। नए अभ्यर्थी, हम टोटल अभ्यर्थी की जानकारी जो कल का नोटिस है उसके आधार पर टोटल लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थी बैठने जा रहे हैं। 6 लाख, क्योंकि 24 में जब फॉर्म भरा गया था 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, अब वो 5 लाख से पार कर गया। अब चलिए 1300 फी है, सिर्फ ये एंट्रेंस एग्जाम देने का फी है जी। अब इसको अगर हम गुना करते हैं 1300 गुना 5 लाख, अगर एवरेज 4 लाख ही हम ले, 5 लाख हम ले लेते हैं, 5 लाख से गुना कर लेते हैं, तो एक आंकड़ा बताइए कि कितना लाख रुपया जैक को वेबसाइट के जरिए पैसा मिल पा रहा है। उसके बाद भी टेक्निकल इशू आ रहा है। 60 से 65 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। मैं बताता हूँ कि जब अगस्त 2024 में 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने जब फॉर्म भरा था तो सरकार को उसमें कितना पैसा जमा 38 करोड़ रेवेन्यू प्राप्त हुई थी। आप सोच सकते हैं, मतलब एवरेज निकालिएगा तो 1100 का एवरेज निकलता है। अभी भी 5 लाख का अगर एवरेज करिएगा तो 60 लाख के 55 लाख 60 लाख के अप्रोक्स में जा रही है। तो सरकार को इतना रेवेन्यू देने के बाद भी उसका वेबसाइट सही से नहीं काम करना, सर्वर सही से काम नहीं करना, बच्चे उसमें पोर्टल में फॉर्म भर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, शुल्क कटा रहे हैं, शुल्क कटने के बाद वो इनकम्प्लीट दिखाना, पेंडिंग दिखाना, एप्लीकेशन नंबर मिल गया है लेकिन वो पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है। तो ऐसी विकट परिस्थिति में छात्र क्या करेंगे। हम ऐसे ऐसे छात्र हैं जो फॉर्म भरने के बाद कोई धनबाद से, कोई रामगढ़ से, कोई बरागोड़ा से, कोई सरायकेला से, कोई देवघर से, विभिन्न जगहों से वो आ रहे हैं आवेदन देकर, उसको अतिरिक्त खर्चा भी हो रहा है लेकिन उसको कुछ मिला नहीं, बोलता है मेरे पास पैसा नहीं आया है। अब वो अभ्यर्थी क्या करेंगे। तीसरी चीज़ है कि जो 14 मई से पूर्व जो अभ्यर्थी ने फॉर्म भर चुका था, जो अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था तो किसी ने पेपर 1 भरा था, किसी ने पेपर 2 भरा था। अभी वो अभ्यर्थी पेपर 1 के लिए भी योग है, पेपर 2 के लिए भी योग है। तो उस अभ्यर्थियों को ऑटोमेटिक फॉर्म जो था डला जा रहा था, क्योंकि जो 24 में भरा था, जब 26 में फॉर्म भरा रहा था तो उसको किसी प्रकार का अपडेट करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा था। अब नहीं दिया जा रहा था, नोटिस आया इसका 14 मई को। उससे पूर्व हमारा लगभग अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर चुका था। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कैटेगरी गलत भर दिया था, तो कैटेगरी सुधार करने के लिए भी 14 मई को आया। उससे पूर्व जो भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था तो उसके लिए कोई प्रकार का निराकरण नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से इतना तरह की समस्या है। आप जैक सचिव से क्या डिमांड करना चाहेंगे। जैक सचिव से मेरा जो डिमांड हम किए 18 तारीख को ही किए हैं कि जो अभ्यर्थी लेवल 25-27 के लिए जो था शुद्धि पत्र का वो हो गया। दूसरी बात है परीक्षा की तिथि बढ़ाने का वो चीज़ पूरा हो चुका है, 2 चीज़ हो चुका है। तीसरा चीज़ है कि जो कैटेगरी का बदलने का है
तो 2024 का आधार पर दिए, तो 2024 वाले अभ्यर्थी 26 में फॉर्म भरे तो 26 के कैंडिडेट हो गए, और 26 में जो नए भरे वो 26 के कैंडिडेट हो गए। तो 2026 के आधार पर उसको कैटेगरी चयन करने के लिए लेवल चयन करने के ऑप्शन दिया जाए, साथ ही साथ भाषा चयन करने का ऑप्शन दिया जाए। तीसरी चीज़ है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने शिक्षक श्रेणी को जो है गलत चूज किया है, टीचर कैटेगरी जो होता है उसको भी चयन करने का सारे चीज़ जो होता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है ना, विभिन्न प्रकार का है, वो शुल्क रहित दिया जाए, ताकि अभ्यर्थी जो इतना मोटी पैसा देने के बाद अगर फिर से वो पैसा देंगे तो छात्र बहुत गरीब हैं। अभी मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 1300 रुपया जैक फीस ले रहा है, लेकिन ऑनलाइन कोर्स लीजिएगा ना अभी आप जेटेट का, तो आपको 700-800 रुपये फीस में आपको पूरा कोर्स मिल जाता है। आप सोचिए कि जैक क्या कर रहा है। जो हेमंत सोरेन जो बोला था कि मैं सरकार में आऊँगा तो 50 रुपया और 100 रुपया फीस रखूँगा, आज वो 1300 रुपया हो गया, सरकार कहाँ गई, मौन है। बिल्कुल, तो ये जवाबदेही कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की है, और दूसरे में जेक का जो आधिकारिक वेबसाइट है और उससे जो जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो वेबसाइट को डिज़ाइन किए हुए हैं, जो रन करवा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अभी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि जिस 65 से 70 करोड़ रुपए आपने उगाही किया बच्चों से फॉर्म फी को लेने के चक्कर में या एंट्रेंस एग्ज़ाम को सक्रिय रूप से कराने के चक्कर में, अगर वो ढंग से और पर्याप्त रूप से फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं, उनको संतुष्टि ही इस बात की नहीं हो पा रही कि हम जगह पर सही फॉर्म डालें हैं, या फिर टेक्निकल इशू इतना बड़ा है कि उनको दिक्कत हो रहा है, तो समझिए कितना बड़ा सिस्टम में एक तरीके से एक त्रुटि है। आप कैसे देखते हैं और आपको क्या तकलीफ़ है इस विषय में, मुझे कमेंट करके ज़रूर साझा करें। जोहार।